नमस्कार, जय हिंद। आई शुभम वेलकम यू ऑल टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो ऑन अ टॉपिक लव जिहाद। अचानक ये शब्द इतने चर्चे में क्यों है? इसके ऊपर बात करने से पहले हम बात करेंगे लव के ऊपर, यानी कि प्यार। कितनी जबरदस्त फीलिंग होती है ना प्यार। हर इंसान ने अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी से जरूर किया होगा प्यार। अब मुकम्मल हुआ या नहीं वो प्यार, ये अलग बात है, क्योंकि वो फीलिंग जब आपने पहली बार उनको देखा जिनसे आप प्यार करते थे, वो फीलिंग इतने सालों बाद भी आपके जहन में ताजी होंगी। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि अट्रैक्शन टाइम के साथ और भी गहरा हो जाता है, और वही तो प्यार होता है। हर रिलेशनशिप में एक ऐसा साइलेंट बॉन्ड होता है जो वक्त के साथ और भी स्ट्रांग हो जाता है। आप बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स और दर्द को महसूस करने लगते हैं, और वही तो प्यार होता है। और यदि आप उस इंसान के साथ बिना किसी इनसिक्योरिटी आप अपने लाइफ को आगे तक के लिए इमेजिन कर सकते हैं, तो वही तो प्यार होता है। क्योंकि प्यार अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई भी शर्तें नहीं होती, एक तरह से सरेंडर ही तो होता है प्यार। तभी तो कहते हैं फॉलिंग इन लव। कभी आपने किसी को कहते सुना राइजिंग इन लव? नहीं सुना होगा, क्योंकि आप जब किसी से प्यार करते हैं तो आपके अंदर से कुछ टूटता है, कुछ छूटता है, कुछ कम होता है। लेकिन जहां प्यार में शर्त रख दिए जाते हैं, वहां तो प्यार रह ही नहीं जाता, क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हो उनके लिए आप वो करते हो जो वो चाहते हैं। उनके लिए आप वो करते हो जिनमें उनकी खुशी होती है, ना कि वो करते हो जो कि आप चाहते हो। लेकिन जहां प्यार में शर्त रख दिए जाते हैं, तो काहे का प्यार? तुम इनसे नहीं मिलोगी, तुम उनसे नहीं मिलोगे, तुम यहां नहीं जाओगी, तुम वहां नहीं जाओगे। यदि तुमको मेरे साथ रहना है तो तुमको अपने पापा को छोड़ना होगा, समझ रही हो ना तुम? यदि तुमको मेरे साथ रहना होगा तो तुमको अपने माँ को भूलना होगा, समझ रहे हो ना तुम? तुम अपने भगवान को नहीं मानोगी, तुम अपने धर्म को नहीं मानोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू जस्ट टेल मी वेदर इट्स अ लव और अ म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दोज थिंग्स व्हिच आई लाइक, वी आर नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्गर, दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्गर। ये प्यार कहां से हुआ मेरी जान? और यदि ऐसे प्यार की बुनियाद में ही झूठे नाम, झूठे पहचान और झूठे वादे छुपे हो, तो ये सोसाइटी के लिए, लड़कियों के जान के लिए और उनके परिवार के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। जब रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पे टिका दी जाए और झूठ के सहारे लड़कियों को बरगलाकर उनका धर्म बदलने का एक ऑर्गेनाइज खेल खेला जाने लगे, तो आप ही बताओ समाज का और शासन का जागना जरूरी है या नहीं? और यदि आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि हम लव के खिलाफ बोल रहे हैं, प्यार के खिलाफ बोल रहे हैं, लव मैरिज के खिलाफ या इंटर कास्ट मैरिज या इंटर रिलीजनल मैरिज के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि विरोध तो प्यार के खिलाफ है ही नहीं, बल्कि ये विरोध प्यार के आड़ में साजिशन, धर्म परिवर्तन के दबाव के खिलाफ है। विरोध तो लव मैरिज के खिलाफ है ही नहीं, विरोध उन लोगों के खिलाफ है जो झूठ बोलकर, अपनी पहचान छुपाकर, झूठे नाम के सहारे ऐसे घिनौने खेल को अंजाम दे रहे हैं। हम दो लोगों की पर्सनल चॉइस के खिलाफ तो है ही नहीं, बल्कि उस पर्सनल चॉइस के आड़ में जबरन अपने धर्म को, अपने मजहब को दूसरों के ऊपर थोपने के लिए हत्या तक कर देने वाली सोच के खिलाफ है, जिसके खिलाफ आई थिंक हम सबको होना चाहिए। एटलीस्ट यूपी में तो कम से कम इस काम में लिप्त गिरोहों का हिसाब करने वाला कानून योगी कैबिनेट ने तो पास कर ही दिया है। यूपी में लव जिहाद पर पारित अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पे 5 से 10 साल तक की सजा होगी। धर्म परिवर्तन कराने के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। धोखे या लालच से किसी से शादी करना एक अपराध माना जाएगा, और शादी के बाद यदि जबरन किसी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो उसके खिलाफ सजा होगी। लास्ट में ये बात फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम प्यार के खिलाफ तो बात कर ही नहीं रहे, लेकिन प्यार के आड़ में जो 2 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है, जो 2 मासूम परिवारों के साथ खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। 2 एडल्ट्स की चॉइस या पर्सनल कंसेंट के खिलाफ तो हम बात कर ही नहीं रहे, लेकिन झूठ के आड़ में जो रिश्ते बनाकर उन जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नाउ इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इस नए ऑर्डिनेंस, इस नए अध्यादेश पे आपकी क्या राय है, एक बार जरूर सोचें।